ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए बहुत बड़ी ऐसी खुशखबरी जो फाइनली जो सभी बच्चों को फाइनली इंतजार था। ऐसी क्या कुछ होने वाला है यह तो वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। जी हाँ, यूपी बोर्ड ने सबसे पहले टाइम डेट से पहले ही डेट शीट देकर सबको चौंका दिया है। तो क्या कुछ होगा यह तो वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। क्या देखे, जो बच्चे फाइनली इंतजार कर रहे थे डेट शीट का वह सभी के लिए आ चुकी है। कब से एग्जाम होंगे, कौन कौन सा एग्जाम कब होगा, सब कुछ मैं डिटेल से बताऊंगा। बस अपनी कमर कस लीजिएगा क्योंकि आपके पास मात्र 100 दिन भी शेष नहीं है। यदि आप अभी से कमर नहीं कसी तो देखिए आपके लिए बहुत ही नुकसान होगा। तो फाइनली डेट शीट आ चुकी है। कौन सा पहला पेपर होगा मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए आपके सामने ये रही डेट शीट, 10th क्लास एग्जाम डेट 2026। इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर देख सकते हो। अभी अभी ये डेट शीट अनाउंसमेंट हुई है। तो मैं क्या कुछ होगा देखिए, कौन कौन से दिन बैठेंगे ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। डेट शीट क्या रहेगी, सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, टाइम क्या रहेगा। अब इसमें देखिए चाहे बच्चे कॉमर्स साइड के हों, चाहे आर्ट साइड के हों या साइंस साइड के हों, प्रत्येक बच्चे के लिए मैं डेट शीट ऐसी निकाल कर लाया हूं। बिल्कुल सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो बच्चे अभी तक नहीं जागे फटाफट उन्हें जगा दो। तो चलिए लेट स्टार्ट। पहला देखते हैं पहला सब्जेक्ट हमें क्या दिया हुआ है। देखिए टाइम पहले की ही तरह 8:45 से 11:30 से लेकर 11:45 तक टाइम रहेगा। यानी कि पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का टाइम जो एक्स्ट्रा हर बार यूपी बोर्ड देता है वो इस बार भी दे रहा है। क्लियर है। अगर मैं पहली बात करूं कौन सा सब्जेक्ट पहले आने वाला है तो देखिए सबसे पहले जो फेवरेट रहता है वो ही आपका रहने वाला है, अर्थात हिंदी का पहला एग्जाम होएगा। उसका जो इन्होंने तारीख रखी है वो 18 फरवरी रखी है। इसका मतलब यह है कि 18 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। देखिए सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं वो 17 फरवरी से चालू करेंगे। तो हम यूपी बोर्ड वाले भी क्या छोरी छोरे जो यूपी बोर्ड वाले हैं क्या सीबीएसई वाले से कम है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने तुरंत स्टार्ट कर दिया है। देखिए पहले दिन ही जो बैठेगा बुधवार की 18 फरवरी जो बैठ रही है उसका हिंदी का पेपर होगा। उसमें आपको 8:30 से 11:45 के बीच पेपर होगा। तो आपको 1 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाना है। देखिए अगर एग्जाम डेट की बात की तो 18 फरवरी से है। अगर आज से डेट काउंट करोगे लगभग आपके पास 100 मात्र दिन है। हाई स्कूल वालों, प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है आपके पास 6 सब्जेक्ट रहते हैं। अगर 100 दिन को 6 में बांटोगे तो 17 छिक्का 102, लगभग 17 दिन मात्र बचे हुए हैं। तो देख लीजिए उसमें आपके संडे भी रहेंगे, आपकी तबीयत भी रहेगी, आपके रिश्तेदार भी रहेंगे, बहुत सारे ऐसे काम रहेंगे, मतलब इधर इधर के इलझेंगे। तो ध्यान रखना लगभग एक सब्जेक्ट को 12-13 दिन शेष बचे हैं। यदि अभी तक आपने कमर नहीं कसी तो कस लीजिएगा क्योंकि हमारी पूरी टीम ने अब पूरी कमर कस ली है। आपको पूरा 100% प्योर सब कुछ देने की, चाहे इसमें अनसोल्ड हो, चाहे सॉल्यूशन हो, चाहे किताब हो, यानी कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का नहीं छूटेगा। पूरी टीम शिद्दत के साथ आज से ही लग जाएगी। आज से ही सब तैयारी में लग गए हैं, आप भी लग जाइए हमारे साथ। तो उम्मीद है पहली चीज समझ में आ गई। दूसरा, अगर मैं दूसरे की बात करूं, बृहस्पतिवार को अगर बात करें तो देखिए 19 तारीख को आपका फरवरी का पेपर बैठ रहा है। उसमें बच्चे जो कॉमर्स वाले हैं वो कंप्यूटर का और डेट मतलब टाइम आपका इतना ही रहेगा। तो हिंदी वाले जो बच्चे कंप्यूटर वाले हैं तो ध्यान देंगे। अगर मैं शुक्रवार में बात करूं तो 20 फरवरी की, तो ये है आपका एसएसटी वालों का, यानी कि हिंदी के बाद जो बच्चे एसएसटी लिए हुए बैठे हैं तो उन्हें मात्र 1 दिन का गैप मिलेगा केवल। ये बुधवार हुई शुक्रवार को रोज सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक का टाइम रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगर मैं बात करूं सैटरडे की यानी कि शनिवार की, तो इसमें प्यारे बच्चों लड़कियों के लिए टाइम बैठा है 21 फरवरी में। होम साइंस आपको देना होगा, केवल बालिकाओं के लिए रहेगा। टाइम इसका भी इक्वल रहेगा, इसमें भी टाइम नो चेंजिंग है। क्लियर हो गया। तो यानी कि जो लड़कियां होम साइंस लियो हैं उनके लिए विशेष ध्यान रखेंगे, वो 21 तारीख को तैयार रहेंगी। अपनी कमर कस लीजिएगा, होम साइंस की स्टडी के टाइम को बढ़ा दीजिएगा। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों नन्नो मुन्नो, ये मंडे का दिन बेहतरीन दिन बैठता है। 23 फरवरी बैठ रही है, दिन भी अच्छा है, डेट भी अच्छी है। इसमें देखिए प्यारी सी इंग्लिश है हमारी, जिसको सब बच्चे प्यार करते हैं। इसका टाइम भी वही रहने वाला है 8:30 से 11:45 तक। यानी कि देखिए लगभग एक दिन 2 दिन केवल मात्र इन्होंने दिए हैं, स्पेस दिया है। तो ये मत सोचिए कि हम ये जब भी तैयारी करेंगे। देखिए इसमें आपका क्या होता है,
आप 11:45 लगभग 12 साढ़े 12 बजे घर आते हो, 1 डेढ़ घंटे फ्रेश रहते हो, तो लगभग एक दिन तो आपका ऐसे ही चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो प्लीज अभी से आपको कमर कसनी होगी। जो बच्चे ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं, अब उन्हें वन शॉट चाहिए तो हम वन शॉट भी आपको देना शुरू कर देंगे। क्लियर है? बस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर मैं अगले की बात करूं, बुधवार में देखिए 25 फरवरी, कितनी बेहतरीन दिन और कितना बेहतरीन सब्जेक्ट देखिए, बच्चों को बहुत पसंद आता है साइंस। इसमें क्या होता है, फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, बायो भी होती है। किसी बच्चे का इंटरेस्ट केमिस्ट्री में होता है, किसी में बायो में होता है, किसी का बायो में, किसी का केमिस्ट्री में। तो हम सब इन चीज की तैयारी आपको कराएंगे। ऑलरेडी पेपर से पहले सब कुछ कवर कराने की कोशिश पूरी हमारी रहेगी। पूरी क्या 100% प्योर देने की कोशिश करेंगे। चलिए अगली मैं देख लेता हूं। अगला है बुधवार अर्थात 27 फरवरी को आपका मैथ का, देखिए फेवरेट सब्जेक्ट, बच्चों को बहुत मजा आता है। 27 तारीख को फरवरी में, यानी कि वही टाइम आपका इक्वल ही रहेगा। कहने का मतलब है टाइम सबके लिए इक्वल है। अब बस अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा आपका कौन कौन से हैं। अगर मैथ की बात करूं तो मैथ आपका 27 फरवरी में मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अगर मैं शनिवार की बात करूं यानी कि सैटरडे, तो 7 मार्च को कॉमर्स का है। ये प्यारे बच्चों कॉमर्स है पूरा। जो बच्चे कॉमर्स लिए हुए हैं, जो बच्चे होम साइंस लिए हुए हैं, लड़के जो एसएसटी लिए हुए हैं या फिर आप कंप्यूटर लिए हुए हैं, तो उनके लिए भी मैंने डेट शीट बनाई है। जो बच्चे ड्राइंग से है उसके लिए भी। चलिए ड्राइंग वाले भी इंतजार कर देंगे, सर हमारा भी है बता दो। चलिए डियर स्टूडेंट बताते हैं। बेसब्री से इंतजार आपका खत्म हुआ, जो आप इंतजार इतनी देर से कर रहे हैं। देखिए 10 मार्च, बहुत लंबा वक्त दिया है। देखिए यहां से लगभग मैथ के बाद आपका 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच में आपका आर्ट का होगा। आर्ट का टाइम भी वही रहेगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि 18 तारीख को ये शुरुआत कर रही है और इसकी लास्ट डेट हो रही है 10 मार्च। इसके बीच में ही आपका पेपर है। तो आप कमर कस लीजिएगा। बीमारी का कोई बहाना नहीं, रिश्तेदारी में जाने का कोई बहाना नहीं। आप कुछ भी हो रहा हो, अगर छींक भी होगी तो आप उसे रोकोगे। टाइम टेबल सेट करो और एक टेबल पकड़ो और फटाफट बैठ जाइएगा। इसी चैनल पे सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब आपको वन शॉट के साथ और जो हमारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े रह रहे हैं उसको फटाफट कोर्स को कंप्लीट करके वन शॉट आपको देने वाले। अब आपको क्या चाहिए कमेंट्स करके बता सकते हैं। वन शॉट चाहिए या किसी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए या अनसोल्व चाहिए, प्लीज कमेंट जरूर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर तो जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बेचारे मोबाइल नहीं चलाते होंगे या फिर घर में ऐसी सुविधा नहीं होगी। तो प्लीज उन्हें बताइएगा या उनके पास पहुंचिएगा और बताइएगा कि डेट शीट आ चुके हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझ गए होंगे और मैंने जो आपसे उम्मीद रखी है उसी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं वन शॉट के साथ नई वीडियो के साथ।